अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपसे बड़ी माजरत कि कुछ अर्सा मैं आपसे अनटच रहा हूँ। कुछ इस तरह की मसरूफियात थी कि मैं आपके साथ कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपके साथ इंशाल्लाह टच रहूँगा। आज के वीडियो के अंदर हम 48 ई कचहरी जो कि जून 28 को हेल्ड हुई थी, तो उसके जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो समरी में डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए है। और इसी के साथ हम जो अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है SSC 1 और SSC 2 का, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और लास्ट के अंदर में इम्प्रूवमेंट की कुछ पॉलिसी बताऊंगा कि इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, उसका फ़ीस शेड्यूल क्या है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पहला पार्ट है वो मैट्रिक और FSC दोनों स्टूडेंट के लिए है और जो सेकंड पार्ट है वो जस्ट मैट्रिक वाले बच्चों के लिए होगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो चले अपना टाइम ज़ाया किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास फेडरल बोर्ड ने SSC की जो रिज़ल्ट की डेट उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा कि इनका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर अनाउंस किया जाएगा और अभी जो है जो उसकी मार्किंग है, ई मार्किंग है, वो स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो किया जाएगा। जैसे ही उसकी डेट आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट ये होता है कि जो नंबर अगर आपने फेडरल बोर्ड में दिया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर आपका रिजल्ट सेंड कर दिया जाएगा जो कि मैट्रिक वाले स्टूडेंट को सेंड किया गया है। और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उनकी साइट पे जाएं www.fbisc.edu.pk, वहाँ से जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप SMS के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या लिखना है कि अपना FP लिखकर मैसेज में क्रिएट मैसेज में जाएंगे, वहाँ पे पहले FB लिखेंगे, फिर स्पेस देकर अपना रोल नंबर लिखेंगे और उस मैसेज को सेंड कर देंगे 5050 पे, तो आपका रिजल्ट आपके SMS के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि पिछली टर्म में कहा गया पासिंग मार्क 40% कर देंगे, ऐसा नहीं है। फेडरल बोर्ड ने 48 की कचहरी में कहा है कि हमने पासिंग मार्क्स जो रिवाइज किए हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि 40% वाला पासिंग मार्क्स नहीं होगी बल्कि 33% जो पिछले थे वो ही आपके पासिंग मार्क्स होंगे। और पासिंग क्राइटेरिया आपका बच्चे ये होता है कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट की 10 के स्टूडेंट है और जो सेकेंडरी के स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स 9th के मार्क्स होते हैं और 10th के मार्क्स होते हैं, दोनों को प्लस करके आपके पासिंग मार्क्स में 33% होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर आपके 75 वाला पेपर है। ठीक है, 75 में से 25 वाला पास होगा। इसका कोई बच्चा 10th में है, 9th में है, तो उधर उसको 25 लेने होंगे। ठीक है, और PBA को सेपरेटली पास होना लाजमी है और प्रैक्टिकल में सेपरेट क्या कहते हैं सब्जेक्ट में सेपरेटली पास होना लाजमी है। ठीक है, और अगर आप 10th में हैं तो आपके कितने होने चाहिए? 25 9th में होंगे, 25 10th में होंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 50 हो जाएंगे। अगर आपके 9th में 40 मार्क्स आ गए हैं और 10th में आपके 10 मार्क्स आ गए तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी है जो फेडरल बोर्ड की है। ठीक है, और जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी पुराना ही इम्प्लीमेंट होगा और ग्रेडिंग क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 80% से ऊपर आते हैं तो आपका A1 ग्रेड होगा। अगर आपके 70 से लेकर 79 तक है तो आपका A ग्रेड होगा। अगर आपके 60 से 69 तक है तो आपका B ग्रेड होगा। और आपकी परसेंटेज 50 या 50 से ऊपर है, 59 तक है, तो आपका C ग्रेड होगा। और अगर आपके 40 या 40 से ऊपर है तो आपका D ग्रेड होगा। अगर आपके 33 है और या 30 से लेकर 39 तक है तो आपका E ग्रेड होगा। और अगर आपका 33 से लेस है तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे और आपको दोबारा पेपर देना होगा। इसी तरह बच्चे आपका जो CGPA है, मैंने GPA लिखा, CGPA है उसका फार्मूला, क्योंकि इस दफ़ा जो रिजल्ट आ रहे हैं मैट्रिक वालों की जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर उनका मार्क्स भी है, परसेंटेज भी है और उनके GPA भी मेंशन है और आखिर के अंदर उनका CGPA भी मेंशन है। तो CGPA कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये होता है कि आपने अपनी मार्कशीट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उनके आपने करना क्या है कि
जो जितने A1 सब्जेक्ट है जिनके आगे A1 लिखा हुआ है उनको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जिनके जिनके आगे A लिखा हुआ है उनको 5 के साथ, B वालों को 4 के साथ, C वालों को 3 के साथ, D वालों को 2 के साथ और E वालों को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने, फिर उनको ऐड करके टोटल सब्जेक्ट पे डिवाइड करना है तो आपका CGPA निकल आएगा। एग्जांपल लेते हैं कि एक 10th का स्टूडेंट है, 10th में 8 सब्जेक्ट होती हैं और FSC में 6 सब्जेक्ट होते हैं, ख्याल कीजिएगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट 10th में 8 है और 10th नहीं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है वो 6 है। तो मैं 10th के बच्चे की बात कर रहा हूँ तो उसकी इंग्लिश में 66 मार्क्स है आउट ऑफ 75, इसकी परसेंटेज 88% बनती है और इसका फार्मूला जो ग्रेड है वो A1 बन रहा है, ठीक है। उर्दू में भी इसका A1 है, असलमियात में इसका A है, पाक स्टडी में इसका A1 है, फिजिक्स में इसका A1 है, केमिस्ट्री के अंदर इसका A है, कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका A है और मैथ्स के अंदर भी इसका D है। अब अगर इसको हम ऐड करें तो A1 देखें 1 2 3 4 5, मैंने कहा A1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस A वाले कितने हैं 1 2, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ प्लस B वाला हमारे पास एक ही है, ठीक है, वो हमने 1 के साथ कर दिया। C वाला कोई ग्रेड नहीं है, D वाला भी कोई ग्रेड नहीं है, इसलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और E वाला भी कोई ग्रेड नहीं है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको टोटल 8 सब्जेक्ट है 8 पे डिवाइड कर देंगे। 6 5 30, 5 2 10, 4 1 4, बाकी सारे 0 हो जाएंगे तो ये डिवाइड बाई 8, तो इनको ऐड करें तो 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 4 44, डिवाइड बाई 8 करें तो आपका CGP आ जाता है 5.5 और टोटल आपका GP होता है 6, मीन 5.5 अब 6 बनते हैं इस बच्चे के। अगर आपके ये वाले मार्क्स हों, यूं आप अपना CGPA कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैं आपके साथ कहा है कि शेयर कर दूं, ठीक है, जो इस साल FSC पे भी अप्लाई होगा और मैट्रिक पे भी अप्लाई होगा और 2025 के अंदर जो भी फेडरल बोर्ड आपके साथ अनाउंस डिस्कस करेगा वो इंशाल्लाह हम वो भी क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह जो मैट्रिक के स्टूडेंट है और जो FSC के स्टूडेंट है आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत है और आपने उसको अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन था ही गलत, आपने अटेम्प्ट कर दिया है, इसमें आपका कसूर तो नहीं है क्योंकि बोर्ड ने आपको क्वेश्चन ही गलत दिए, तो अपने अटेम्प्ट लाजमी कर देना है, ठीक है। उसका आपको क्या दिए जाएंगे ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तमाम बच्चों को जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको फुल मार्क्स दिए जाएंगे अगर वो क्वेश्चन मिस गलत है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास तो क्राइटेरिया था और अब आते हैं हम जो SSC 1 और 2 का जो एनुअल रिजल्ट है उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे मार्क्स आए हैं, जो अच्छे पास हुए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कासमी CS एकेडमी की तरफ से। और अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए हैं वो भी डिसअर्ट ना हो, ठीक है, आपके पास इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है और इंशाल्लाह आपके पास 10th का रिजल्ट भी है और जो 9th के बच्चे हैं वो 10th के अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो होना था वो हो चुका है, तो बच्चे आपने अपने इस बात को दिल पे नहीं लेना। हाँ, ये कोशिश करनी है कि आपने इसको दिल से अब आप स्टडी करनी है और अगले इम्प्रूवमेंट के अंदर या नेक्स्ट एनुअल के अंदर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और दोबारा ये वाली गलती ना हो, ठीक है। तो अब आप अपने आप को रिलैक्स करें, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट के अंदर दिल से ये तैयार करें और इस पर अपनी अमल भी करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। आपका जो SSC 1 का जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है वो 12 जुलाई 2024 को अनाउंस किया गया है। इसके अंदर जो SSC 1 है उसकी जो मेल साइंस के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज है 57% और जो फीमेल पासिंग परसेंटेज है उनकी 70% है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम करें तो 63% इसका रिजल्ट है जो पासिंग हुए हैं। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट वाइज पास करें तो इंग्लिश के अंदर 95% रिजल्ट आया, उर्दू के अंदर 97% रिजल्ट है, असलमियात के अंदर 97% रिजल्ट है, पाक स्टडी के अंदर 83% रिजल्ट है, फिजिक्स के अंदर 75% रिजल्ट है, केमिस्ट्री के अंदर 84% रिजल्ट है, मैथमेटिक्स के अंदर 72% रिजल्ट है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का 79% रिजल्ट है और बायो वाले बच्चों का 77% रिजल्ट आया है। तो ये देख लीजिएगा, ये ओवरऑल जो आपके रिजल्ट है वो ये उनकी क्राइटेरिया है जो इसमें पासिंग परसेंट। ये अब आते हैं SSC 2 वालों की तरफ।
तो उनके में जो मेल पासिंग परसेंटेज है वो 91% है, फीमेल की जो पासिंग परसेंटेज है वो 94% है, और जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है वो 92% है। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि 9th की परसेंटेज कम आई है और 10th की परसेंटेज थोड़ी सी क्या आई है, ज़्यादा आई है, क्योंकि इसकी में मेरे पास तो एक ही रीज़न नज़र आती है कि जब बच्चे 9th में होते हैं तो उनको एक तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उन्हें इतना आइडिया भी नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी वजह ये होती है कि जब वो 10th में आते हैं तो ऑलरेडी उनका 9th का रिजल्ट भी उनके सामने होता है, फिर उनको फील भी होता है यार मेरा 9th का रिजल्ट बुरा आया है, बच्चों के साथ कंपैरिजन भी होता है, ठीक है। तो उस वजह से बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर जो न्यू 9th के बच्चे हैं तो उनको मैं दोबारा कहूँगा बच्चे आपने स्टार्ट दिन से मेहनत करनी है तो आपको, ताकि इस तकलीफ से आपको गुजरना ना पड़े, ठीक है। तो जो 9th के बच्चे हैं जो भी 10th में हैं, अगर उनके काम भी आ गए तो देखिएगा इंशाल्लाह 10th के अंदर आपके मार्क्स इससे भी बेहतर आएंगे, आप अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो मैट्रिक की जो पोजीशन भी आई है, तो फर्स्ट पोजीशन जो आई है वो एपीएस कोई स्कूल है उसकी आई है, उसमें 1087 मार्क्स लिए हैं 1100 में से, ठीक है। इसकी पहली पोजीशन आई है बच्ची की। सेकंड पोजीशन भी एक फीमेल है, उसके मार्क्स आए हैं 1085 आउट ऑफ 1100। जो थर्ड पोजीशन है वो मेल की है, इसमें एक मेल है एक फीमेल है कि दोनों के मार्क्स सेम है। अगर सेम मार्क्स हो तो वो बेसिकली दोनों पोजीशन कंसीडर की जाती हैं। दोनों के 1084 हैं और दूसरे की भी 1084 है। तो मैं इन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत, इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को, इनके इंस्टीट्यूट सब को मैं मुबारकबाद के मुझसे कि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की, ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का भी क्या किया नेम रोशन किया। तो बाकी जो बच्चे हैं तो आपको भी मैं कहूँगा बच्चे कि आप लोग भी इस फार्म में आए कि आपका नाम भी इस जगह पे आए, नहीं तो कम से कम आपके स्कूल के अंदर आपके टॉप 3 के अंदर आपका नेम जरूर होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अगर हम मैट्रिक की बात करें तो वो ये है, इंग्लिश के अंदर 98% रिजल्ट आया है, उर्दू के अंदर 99% रिजल्ट आया है, इस्लामियात में 98% रिजल्ट है, पाक स्टडी के अंदर 92% रिजल्ट है, फिजिक्स के अंदर 82% रिजल्ट है, केमिस्ट्री के अंदर 86% रिजल्ट है, मैथमेटिक्स के अंदर 79% रिजल्ट है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 80% रिजल्ट है और बायो के अंदर 90% रिजल्ट है। ये देख लीजिएगा, कंप्यूटर वाले बच्चे ये भी देख लीजिए क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है तो वहाँ थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। और बायो का रिजल्ट यहाँ से कंप्यूटर वाले बच्चों से थोड़ा हाई है, जबकि 9th के अंदर बायो वाले बच्चों का रिजल्ट कंप्यूटर वालों से कम था, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप मुश्किल नहीं तो आपने इसमें कोशिश करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। अब आती है इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की। अगर जिन बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। रीचेकिंग की बात भी डिस्कस हो सकती है, तो पहले हम इम्प्रूवमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम रीटोटलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। इम्प्रूवमेंट पॉलिसी बच्चे आपकी जो सेकंड एनुअल एग्जाम है उसको डिस्कस करने से पहले आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ बातें में डिस्कस कर लूँ, ताकि आप को पता हो जाए कि इम्प्रूवमेंट क्या है, ठीक है। बच्चे इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो ज़्यादा हों। ये नहीं है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट में अपीयर होते हैं और आपके अभी के रिजल्ट मीन कि अभी आपका सेकंड एनुअल होगा, ठीक है, सेकंड एनुअल का आप जब पेपर देते हैं इसके मार्क्स पिछले वाले मार्क्स से कम आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन से मार्क्स हमें असाइन किए जाएंगे। लाजिमी बात है आप पास नहीं कर रहे, आप तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब है कि आपके जो हायर मार्क हैं वो आपको अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स पिछले मार्क्स मीन कि फर्स्ट एनुअल से कम है, ठीक है, और आपके फर्स्ट एनुअल के एग्जाम ज्यादा हैं, मार्क्स ज्यादा हैं, तो आपको फर्स्ट एनुअल का रिजल्ट रहेगा, न्यू रिजल्ट आपका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो मेंशन नहीं किया जाएगा। और अगर आपके मार्क्स सेकंड एनुअल में ज़्यादा आ गए जो कि आपने इम्प्रूवमेंट में किए थे और फर्स्ट एनुअल में आपके मार्क्स क्या थे, कम थे, तो लाज़मी बात है आपके जो हायर मार्क है मीन कि सेकंड एनुअल के मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे और पुराने मार्क्स क्या कर दिए जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। पहले तो ये अच्छी बात है। सेकंड बात बच्चे ये है कि अगर आप पीबीए वाले पेपर में देते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे, सर अगर हम पीबीए का पेपर देते हैं, फिजिक्स का देते हैं, कंप्यूटर का देते हैं, बायो का देते हैं, तो तब क्या होगा स्टूडेंट, वही सिमिलर होगा कि आप लोगों ने थ्योरी वाले पेपर में बैठने और पीबीए पेपर में भी आपने बैठने। अगर आपके थ्योरी के पेपर में के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और पीबीए के मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपके जो थ्योरी वाले पेपर है वो अच्छे कंसिडर किए जाएंगे और जो पीबीए के मार्क्स हैं वो पिछले कंसिडर किए जाएंगे। मीन के दोनों में से सेपरेटली
जो हायर मार्क है वो ऐड करके आपका ओवरऑल रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन ये ख्याल करना है कि आपने पेपर दोनों देने हैं, पीबीए का पेपर भी देना है और आपने थ्योरी का पेपर भी देना है। अगर आपको पीबीए में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं पिछले पेपर से, फिर तो वो कंसीडर होंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो जो अच्छे मार्क्स हैं वो कंसीडर होंगे। तो आपने बिल्कुल किसी परेशानी के अलावा कि यार मैं अगर पीबीए में मेरे सपोज मार्क्स अच्छे थे, अब मैं थ्योरी का पेपर दोबारा इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर अगर पीबीए में से फेल हो जाते हैं या उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो बच्चे आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो मार्क्स आपके अच्छे होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे, जो मार्क्स अच्छे नहीं होंगे वो कंसीडर नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपके अगर आपके सेकंड एनुअल इंप्रूवमेंट सेकंड एनुअल के अंदर आपका थ्योरी के पेपर के मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं और आपके पीबीए के मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, तो आपके थ्योरी के पेपर इंप्रूवमेंट वाले जो ज़्यादा मार्क्स है वो ऐड होंगे, प्लस जो थ्योरी वाले पीबीए के पेपर है वो पिछले ही ऐड होंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं कि सर जो इम्प्रूवमेंट हमारे मार्क्स के ऊपर इसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई रिजल्ट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स इंप्रूवमेंट का टैग आपकी मार्कशीट पे मेंशन नहीं होगा, बस जस्ट आपका सेकंड एनुअल पेपर आपके ऊपर मेंशन होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं मेंशन होगा। ज़रा क्योंकि आप सेकंड एनुअल में दे रहे हैं तो इसमें कोई चीज़ भी मेंशन नहीं होगी, तो आप फ्रीली अप्लाई करें, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया बच्चे वो ये है, आपकी जो सेकंड एनुअल की जो रिजल्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो सितंबर 10, 2024 को स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा फेल है अपने सब्जेक्ट में, ख्याल कीजिएगा, अगर बच्चा फेल है तो वो दोनों प्रैक्टिकल को भी पास करेगा, सब्जेक्ट को भी पास करेगा, दोनों को पास करना ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। और जो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उन दोनों की फ़ीस भी सेम है, ठीक है। उसका फीड का शेड्यूल देख लें। अगर आपकी नॉर्मल फीस है वो है 2500, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई से लेकर अगस्त 2 अगस्त 2024 तक आपकी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इस दौरान आप अगर आप नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, उसका भी प्रोसीजर में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा इसके बाद, जो वीडियो बताऊंगा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इस दौरान मैनुअल कोई नहीं है कि उसकी हार्ड कॉपी कोई नहीं भेजनी, इंशाल्लाह वो क्राइटेरिया इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश करें कि आप नॉर्मल फीस जो कि लास्ट उसकी डेट की है 2 अगस्त है, उससे पहले पहले अपनी नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई कर दें। इन केस आप नहीं कर सकते तो आप डबल फीस के साथ जो कि 5000 बन जाती है वो आप 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक पे करेंगे तो आपकी डबल फीस लगेगी। और अगर आप इस डेट के अंदर भी नहीं सबमिट कर सकते, इसके बाद जाना चाहते हैं, तो ट्रिपल फीस के साथ आप 7500 के साथ आप 8 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जल्दी 2 अगस्त से पहले पहले अपनी फीस सबमिट कर दें ऑनलाइन का तरीका है। इसी तरह स्टूडेंट आजकल कुछ बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि सर मेरे जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं। बच्चे अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, और आपके माइंड में था कि यार मेरे इस पेपर में से 5-10 नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, तो 5-10 के ऊपर आपने रीचेकिंग नहीं करवानी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे 20 से 25 नंबर का 20 नंबर से ज़्यादा का फ़र्क है, 10-12 नंबर का फ़र्क है, तो इतना आपको ज़रा हो सकता है कि आपने माइंड बनाया है, लेकिन हो सकता है पेपर आपने गलत किया हो। लेकिन अगर आपके 20 या इससे ऊपर का फ़र्क अगर आपको फील हो रहा है, ठीक है, तो आप रीचेकिंग के लिए या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लाजमी कीजिएगा, रीचेकिंग नहीं होती, रीटोटलिंग होती है। रीटोटलिंग के अगर आपको क्वेश्चन अनमार्क्स रह गया है या सही तरह अनमार्क रह गया हो, ठीक है, तो काउंटिंग में गलती नहीं है, क्योंकि काउंटिंग कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर गलती नहीं करता। तो अगर आपके पेपर में रीटोटलिंग में कोई मसला आया है तो उसके लिए आप पर सब्जेक्ट की जो है 1000 फीस है, तो आप वो ऑनलाइन उसका चलान फार्म जमा लेकर उसकी भी इंशाल्लाह उसकी भी डिस्कस करेंगे जब मैं इंप्रूवमेंट का क्राइटेरिया बताऊंगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बताऊंगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसकी लास्ट डेट अभी मुझे नहीं पता कब तक, आप 15 डे के अंदर अंदर, मीन कि आपका रिजल्ट 12 जुलाई को आया है, इसमें 15 ऐड कर दें तो 27 जुलाई तक आप रीचेकिंग या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोस को देखा है, बाकी वीडियोस में शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं 10th और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। प्रोग्रामिंग है तो बच्चों को मुश्किल आती है, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बनाने लगा हूँ तो शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है।
और इंशाल्लाह आपके साथ में टच रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।